दोस्तों, आज के समय में दुबई दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जगहों में से एक है। दुनिया के हर कोने से पर्यटक दुबई का दीदार करने के लिए आते हैं। आज से 4 दशक पहले दुबई में सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिसके अलावा चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था। 1980 के दशक में दुबई की अर्थव्यवस्था अपने तेल भंडारों के कारण लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन दुबई के शेख ये बात तो जानते थे कि तेल के भंडार से एक सीमित समय तक की कमाई की जा सकती है। दुबई को कुछ और ऑल्टरनेटिव तलाशने की जरूरत है, जिसके बाद यहाँ पर कई मानव निर्मित आइलैंड्स बनाए गए। इनमें 3 पाम आइलैंड सबसे प्रमुख थे और साथ ही दी वर्ल्ड आइलैंड्स भी बनाया। इन आइलैंड्स को बनाने के लिए दुबई ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज ये आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। ये आइलैंड्स खुद भी डूब रहे हैं और दुबई की अर्थव्यवस्था को डुबाने का काम भी इन्होंने ही किया है। अरबों रुपए की लागत से बनने वाले आइलैंड्स पर कोई क्यों नहीं रहता और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हुए? आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के मैन मेड आइलैंड्स के बारे में सब कुछ बताएंगे कि कैसे इन आइलैंड्स को बनाने का काम शुरू किया गया था और क्यों ये सभी प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। 1980 के दशक के दौरान जब दुबई अपना तेल बेचकर खूब पैसा कमा रहा था, तभी वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद और उनके भाई शेख हमदाद बिन राशिद के दिमाग में ये बात बैठ गई कि कुछ सालों में जब उनके तेल के भंडार समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद कमाई का कोई भी जरिया नहीं रहेगा, क्योंकि दुबई पूरी तरह से रेगिस्तान पर बसा हुआ है। इसलिए वहाँ पर खेती करना संभव नहीं है और तेल के अलावा अन्य कोई प्राकृतिक संसाधन भी खाड़ी देशों के पास नहीं है। इसलिए शेख ने दुबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान तैयार किया। ये दुबई को एक ऐसे शहर के तौर पर विकसित करना चाहते थे जो पूरी दुनिया में शॉपिंग से लेकर रियल एस्टेट तक हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर सके और हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटकों को अपने देश में आकर्षित कर सके। दुबई में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाने लगा। कुछ सालों में ही दुबई में इतनी गगनचुंबी इमारतें बनकर तैयार हो गयी और इतने सारे बिल्डिंग्स और होटल्स बन गए कि वहाँ पर जगह ही नहीं बची। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि वो अपने समुद्र पर आइलैंड बनाएंगे। पहले तो लोगों को शेख की बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सन 1993 में जब दुबई में बुर्ज अल अरब बनाने की शुरुआत की गई, उसी समय मैन मेड आइलैंड का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। लेकिन समुद्र के ऊपर नए आइलैंड्स बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए दुबई ने दुनिया भर से इंजीनियर्स और बेस्ट आर्किटेक्ट्स को अपने देश में बुलाया और पाम ट्रीज के आकार में 3 आइलैंड्स बनाने का प्लान तैयार हुआ। शेख मोहम्मद दुबई की अर्थव्यवस्था को तेल के भंडारों की बजाय टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। बस फिर क्या था, साल 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा इंडस्ट्री का काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए समय सीमा 5 साल रखी गई। ऊपर से देखने पर इस पूरी इंडस्ट्री का शेप पाम ट्रीज जैसा नजर आता है। इस आइलैंड के बनते ही यहाँ पर ये जगह बिकनी शुरू हो गई। दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और बिजनेस टाइकून्स ने दुबई के मानव निर्मित आइलैंड पर प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट के बाद दुबई ने साल 2002 में पाम जिबल अली आइलैंड पर काम करना शुरू किया और साल 2004 में पाम डीरा का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पूरा हो पाया, जो है पाम जुमेरा आइलैंड। इसी बीच साल 2003 में एक और मैन मेड आइलैंड बनाने का काम शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया था दी वर्ल्ड आइलैंड्स। ये दुबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर 300 छोटे बड़े आइलैंड से दुनिया का नक्शा तैयार किया जाना था। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स का नक्शा आसमान से नजर आता। इस प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि 60% प्रॉपर्टी इसके बनते बनते ही सेल हो गए। लेकिन यहाँ के आइलैंड्स खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि एक आइलैंड की कीमत 15 मिलियन से लेकर 50 मिलियन डॉलर्स थी, जो भारतीय रुपयों में 115 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक होती है। इन सभी आइलैंड्स को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर और रेत की जरूरत थी। इसके लिए एक ऐसे पत्थर को तलाशा गया दोस्तों, जो पानी में कई सालों तक स्थिर रह सके। दुनिया भर के सैंपल्स की जांच की गई। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके के पास पाए जाने वाले ग्रेनाइट पत्थर के सैंपल्स भी जांच में पास हो गए और हमारे देश से भी हजारों लाखों टन पत्थर दुबई पहुंचाया गया। साथ ही इंजीनियर्स ऐसी रेत की तलाश कर रहे थे जो आसानी से पानी के साथ ना बह सके। वैसे तो भैया दुबई में रेत की कोई कमी नहीं है, लेकिन रेगिस्तान की रेत बहुत ही आसानी से पानी के बहाव में बह जाती है। दुबई के इन आइलैंड्स को बनाने में 70 लाख टन से ज्यादा चट्टानों और 120 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा रेत की जरूरत पड़ी। समुद्र के ऊपर इस तरह का कुछ निर्माण करना एक तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जैसा था। लेकिन दुबई ने उस समय सिर्फ डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया और पर्यावरण या प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे दुबई के सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक बर्बाद होते चले गए। हालांकि इसमें पाम जुमेरा आइलैंड का नाम शामिल नहीं है। पाम जुमेरा आइलैंड 5.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे दुबई के समुद्री तट में 56 किलोमीटर का इजाफा हो गया। साल 2006 में पाम जुमेरा का काम लगभग पूरा हो गया था। ये आइलैंड जब बन के तैयार हुआ तो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच इस आइलैंड को देखने के लिए मानो होड़ सी मच गई। यहाँ का एटलांटिस होटल सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता। 1 से 1 करोड़पति लोग रिलैक्स करने के लिए दुबई आने लगे और आज भी पाम जुमेरा आइलैंड दुबई में पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाम जिबेल अली आइलैंड और अन्य आइलैंड्स के प्रोजेक्ट्स में